हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5, हिस्ट्री का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मेडिएवल इंडिया के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेडिएवल इंडिया के बारे में। मीन दैट हम पहले यहाँ पर चल रहे थे एंशियंट में, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेडिएवल टाइम या मेडिएवल पीरियड या मेडिएवल एरा। तो पर्टिकुलरली हम जब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। क्या मतलब है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स का? देखिए, थ्रू का मतलब है यहां पर सीधा, नजर से। आइज मतलब होती है आंख, आंख का मतलब होता है नजर। तो यहां पर ट्रैवलर्स जो हैं, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, तो यहां पर किसके नजरिए से? ट्रैवलर्स के नजरिए से, मींस दैट यात्रियों के नजरिए से। तो यात्री कौन रहेंगे? वो लोग जो कभी किसी भी वजह से, कहा उन्होंने यहां पर क्या किया, अपने जगह को डिस्प्लेस कर दिया। वो लोग किसी भी कंडीशन की वजह से एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर गए थे। तो यहां पर वो लोगों के बारे में हम यहां आपके ओवरव्यू में हम पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ पर्टिकुलर जो लोग हैं यहां पर हम उन लोगों के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अल बरूनी की, एक फेमस इंटेलेक्चुअल है जो 11th सेंचुरी में यहां पर टाइम जो पीरियड बात करेंगे हम इसकी 11th सेंचुरी की बात करेंगे और इसी के साथ साथ यहां पर कहां से है? ख्वारिज्म से। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम यहां पर बात करने वाले हैं फिर इब्न बतूता की 14th सेंचुरी मोरक्को से, और इसके बाद हम बात करेंगे बर्नियर की 17th सेंचुरी से। तो हम यहां पर बात करेंगे इन सभी की। तो हम यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, तो फेमस तो यही लोग हैं ट्रैवलर्स में। और इसी के साथ साथ हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने? परसेप्शंस। तो हम यहां पर बात करेंगे परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। मींस दैट कि यहां पर इन लोगों ने सोसाइटी में जो देखा वो इनके नजरिए से इन लोगों ने बताया उन सभी चीजों के बारे में। क्या इनको जो दिखता था वहां पर, जो ये लोग देखते थे, फॉर एग्जाम्पल अल बरूनी जो है जब एक जगह से दूसरी जगह आया, फॉर मतलब जो वो ख्वारिज्म में रहता था, जब वो ख्वारिज्म से इंडिया की तरफ आया तो उसने यहाँ पर सारी चीजों को चेंज देखा। वहां पर जो था वो एक इस्लामिक, पूरा जो उसका प्रोफार्मा था इस्लामिक बेस पर था, और जब वहां से वो इस तरफ आया तो उसने सारी चीजों को बदलते हुए देखा, चेंज होते हुए देखा। तो यहां पर इनको सभी चीजें इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए यहां पर आपकी बुक में लिखा है परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। और हम बात करेंगे ये पूरे चैप्टर में 10 to 17th सेंचुरी के बारे में, 10 to 17th सेंचुरी के बारे में। मींस दैट मैंने यहां पर लिखा है 11th का मतलब है यहां पर शुरुआती जो 10th सेंचुरी है उसकी हम यहां पर पूरी बात करने वाले हैं। और 17th सेंचुरी मींस दैट हम यहां पर मुगल एरा के बारे में भी बात करेंगे। आपकी बुक में लिखा है कि विमेन मैन हैव ट्रैवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क। किस लिए जाते थे? वर्क के लिए। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। किससे बचने के लिए? नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। एज ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, और इसी के साथ साथ वो ट्रेडर के बेस पर, मर्चेंट के बेस पर, सोल्जर्स के बेस पर, प्रीस्ट के बेस पर, प्रीस्ट मींस पुजारी, पिलग्रिम्स किसी तीर्थ यात्रा के लिए, और इसी के साथ साथ और ड्राइवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर। और ड्राइवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर मींस दैट यहां पर हमें एडवेंचर को मेन पोर्टफोलियो पर लेकर के चलना है कि यहां पर अल बरूनी जो है उसके मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने की, और इसी के साथ साथ इब्न बतूता की
और यहाँ पर हम बात करेंगे बर्नियर की। इन लोगों के मन में एक बहुत ही ज्यादा यहाँ एडवेंचरस आइडिया था किसके बारे में पता करने का, एक न्यू सोसाइटी के बारे में। क्योंकि किसी भी जगह पर हम जाते हैं जो दूसरी जगह होती है वो सारा जो सिस्टम होता है वहां पे हमें सारा नया दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर अच्छा भी लगता है। अगर हम बात करें वहां के जनरली लोगों की, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, उन लोगों के लिए वो सब चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर या जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसके लिए वो चीज कैसी होती है, सब नई होती है। हाँ, those who visit or come to stay in a new land variably encounter a world that is different। और यहाँ पर ये जो लोग थे कहाँ जा रहे हैं, एक नए एरा, नई जगह पर, और यहाँ पर पूरा जो लैंडस्केप है, पूरा जो एरिया है, एनवायरमेंट है, सब कुछ कैसा है, उनके लिए नया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग किसी नए जगह पर गए, नए एनवायरमेंट में गए, तो लोगों को नए कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, वो सारी चीजें सब कुछ नई दिखाई दी। और वो सारी चीजों में जब वो उस जगह पर गए तो वो हर चीज को उन्होंने नया पाया। Many of them try to adapt। कई सारे लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया अडेप्ट करने के लिए, वहां का जो सिस्टम है सारा वो कैसा है, क्या है, सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। अदर्स समवॉट एक्सेप्शनल, और दूसरे जो हैं यहाँ पर उसको कैसा लगा, एक्सेप्शनल। नोट देम केयरफुली इन अकाउंट्स। और इन लोगों ने जो जिनमें दूसरी जगह पर गए थे, इन लोगों ने हर चीज को क्या किया, अपने अकाउंट्स में लिखा, अकाउंट्स में डाला। और इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट दे फाइंड अनयूजुअल और रिमार्केबल। कौन सी चीजें जो उनको लगती थी कि अनयूजुअल और रिमार्केबल है। अनयूजुअल का मतलब यहां पर है, अनयूजुअल का मतलब यहां पर है यूजुअल, असामान्य। याद रखें, इसका मतलब है यहां पर असामान्य से उनको चीज कैसी लगी, असामान्य लगी। और इसी के साथ साथ उनको ऐसी लगी कि ये रिमार्केबल है, कि यहाँ पर उन्हें जरूरी है, अच्छा है कि उन्हें डाला जाए। और इसी के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली डू अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल। और यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर विमेन्स भी जो हैं उनको भी ट्रैवल कर रही थी, लेकिन पर्टिकुलरली हमें उनके जो अकाउंट्स हैं वो रेयरली ही मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज से पता चलता है कि विमेन्स भी जो थी वो भी ट्रैवल किया करती थी। जो अकाउंट हमें मिले हैं, सरवाइव हुए हैं, वो कई टर्म्स में दिखाई देते हैं। वो सब्जेक्ट मैटर, जो भी चीजें उन्हें समझ में आती थी वो सब उसमें डालते थे, कुछ चीजें बताती हैं। तो यहां पर लिखा है हमारे सामने सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, तो यहां पर जो चीजें थी, जो चीजें उन्हें समझ में आ रही थी, वो सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर मीन्स दैट कि जो उन्हें लग रहा था वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अपने अकाउंट्स में डाला था। और इसी के साथ साथ यहां पर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर, तो टॉपिक्स, सीधी सी बात करेंगे हम यहाँ पर टॉपिक्स की, जो उन्हें लग रहा था कि हाँ इस चीज पर, मीन्स दैट कोई भी इंसान जब किसी दूसरी जगह पे जाता है वो बहुत सी चीजों से वहां पर इंफ्लुएंस होता है। कि जब अगर कोई जाता है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी जगह जाते हैं तो हमें वहां का कल्चर अच्छा लगता है, तो वहां पे किसी को कल्चर अच्छा लगा, या फिर वहां का जो एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में मैं बात कर लूं, जो इनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने पीने की चीजें, नई डिशेस वगैरह, वो सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। और इन्हीं के तौर तरीके वगैरह, अलग अलग चीजें, वो सब हमें अच्छी लगती हैं। तो अलग अलग चीजें हम वहां पर क्या करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमें लगे, लेकिन हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है कि हम वहां की कौन सी चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि जो अफेयर्स थे, जो चीजें थी, उसमें आ गया कोर्ट, यहाँ पे आ गया कोर्ट। और इसी के साथ साथ while others are mainly focused on religious issues, और जो दूसरे लोग हैं उनने किस पर यहाँ पर बात की, रिलीजियस इश्यूज पर।
मतलब वहां के रिलीजन वगैरह के बेस पर। और आर्किटेक्चरल फीचर्स, और यहाँ पर आर्किटेक्चरल जो फीचर्स हैं, किस तरीके से मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बनाए गए थे, उन सभी की बात की जाएगी। तो कोई यहां पर कोर्ट की बात कर रहा है, कोर्ट का मतलब है राजा का, जो भी राजा होगा, जो भी किंग होगा, उसका जो राइन चल रहा होगा उस टाइम पर, उसके बारे में बताया जा रहा हो। रिलीजियस मतलब, रिलीजियस इश्यूज का मतलब जो भी रिलीजन होगा उससे जुड़े जो भी चीजें होंगी उसके बारे में। मॉन्यूमेंट, जो भी चीजें बनाई गई होंगी उनकी तरफ से, उनके बारे में। किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है एक ट्रैवलर, किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, one of the most important description of the city of विजयनगर, चैप्टर नंबर 7। और हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में। वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चीजें होंगी उनके बारे में तो सबसे ज्यादा जो बात करी है वो किसने करी है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब्दुल रज्जाक समरकंदी की। नाम याद रखें भाई, चैप्टर नंबर 7 में बहुत काम आने वाला है। तो जो अब्दुल अब्दुल रज्जाक समरकंदी है वो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के बारे में बता रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने टोटल यहाँ पर किसके बारे में बताया कि विजयनगर एम्पायर में जो सिस्टम था, किस तरीके से जो पानी था वो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी से इस एरिया में आ रहा था। हाँ, और इसके साथ साथ क्योंकि शुरुआत में जो टेम्पल्स थे उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पानी वगैरह की फुल फैसिलिटीज थी, सब चीजों की फैसिलिटी थी, वाटर चैनल्स बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी है वो यहाँ पर इन चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ पर लिखा है अब्दुल रज़ाक समरकंदी अ डिप्लोमेट, एक डिप्लोमेट था। डिप्लोमेट का मतलब होता है यहाँ पर राजनायक, हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात, जो कहां से आया था, हेरात से। हेरात पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। जो अफगानिस्तान से आया था। इसी के साथ हम बात करें, इन अ फ्यू केसेस जो ट्रैवलर्स थे डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड्स, कुछ ट्रैवलर्स ऐसे भी रहे जो बहुत दूर दूर के एरिया में नहीं गए। उन लोगों ने क्या किया, वहीं वहीं के एरिया में वो क्या करते रहे, बताते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर 8 और 9 की। चैप्टर 8 और 9 जो आपके यहाँ पर मुगल एरा से रिलेटेड है। चैप्टर 9 आपका है किंग्स एंड क्रोनिकल्स, जो कट है आपकी बुक में। लेकिन हम बात करेंगे अगर इनकी बेस की, किंग्स एंड क्रोनिकल्स, तो हम यहां पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रोनिकल्स की। वैसे तो ये चैप्टर कट है, वैसे तो ये चैप्टर कट है, लेकिन हम बात करें यहां पर क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स का मतलब होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स को कहते हैं हम दस्तावेज। तो हम यहां पर बात करें मुगल एरा में, यहां पर क्या है, बात करेंगे अबुल फजल की। यहां पर अबुल फजल की जो बुक है अकबर के ऊपर, इसका नाम है अकबर नामा। और इसी का एक पार्ट है आईना अकबरी, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही किंग्स एंड क्रोनिकल्स है, राजा और उनसे जुड़े दस्तावेज। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर कट है, लेकिन चैप्टर 8 में भी हम इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। सो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, वो ज्यादा दूर दूर नहीं गए, इधर उधर नहीं गए। जैसे कि ये ट्रैवलर्स जो थे वो बहुत दूर दूर तक जा रहे थे, तो ये जो ट्रैवलर जो जो रहेंगे ये लोग, वो क्या करेंगे, वहीं के वहीं पूरे एरिया के बारे में बताएंगे अच्छे से, टोटली सारी चीजें, एक एक चीजों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, और इसी के साथ साथ किस तरीके से सारी चीजों को चला रहे थे उन सब के बारे में ये बताएंगे। Of them were interested in looking at popular customs and the folklore। याद रखें फोकलोर का मतलब क्या है।
फोक लोर। फोक का मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब उस जगह की जो लोक कथाओं से रिलेटेड बात होती है। यहाँ लोक कथा, जैसे हम फोक डांस कहते हैं ना, इस तरीके से, मतलब उनके ट्रेडिशनल डांस वगैरह, उनकी ट्रेडिशनल चीजें वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। बात करेंगे फोकलोर एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन लैंड। ओन लैंड, तो यहाँ पर किसकी बात करी उन्होंने? फोकलोर, और इसी के साथ साथ किसकी? ट्रेडिशन की, जो ट्रेडिशन रहा है उसके बारे में। ओन लैंड मतलब उस एरिया के बारे में। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर क्या किया? कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर की, जो क्या कर रहा है यहाँ पर? मुगल एरा को पूरे यूरोप से मिला रहा है। क्या कर रहा है? मुगल एरा को यूरोप से मिला रहा है और बता रहे, देखो यहाँ पर तो ऐसा है, वहां पर तो ऐसा है, यहाँ पर ये चीजें ऐसी हैं, वहां पर ऐसी हैं। इस तरीके से वो सारी चीजों को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। In this chapter we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of description of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men। और यहाँ पर टोटल जो सारी चीजें थी, हम बात करेंगे यहाँ पर इन सभी के बारे में कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने अपने अकाउंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अल्बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर ने किस तरीके से अपने अपने जो यहाँ पर अकाउंट्स रहे हैं उनके अंदर हर चीज को के बारे में बताया है। कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है, कोई कोर्ट के बारे में बता रहा है, कोई कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है, और कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है। तो यहां हम देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, अलबरूनी जो कहां से आया? उज्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में। इब्न बतूता जो कहां से आया? मोरक्को से। इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी में। एंड द फ्रेंचमैन फ्रांसिस वर्नियर जो 17th सेंचुरी में आया था। आगे बात करेंगे, एज दीज ऑथर्स केम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट्स। ये सभी जो स्कॉलर्स थे वो वास्टली डिफरेंट और सोशल और कल्चरल, कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनका जो सिस्टम था सोशल और कल्चरल बेस पर, मतलब सोशल और कल्चरल बेस पर, चाहे हम सामाजिक बेस पर बात करें या सांस्कृतिक बेस पर बात करें, जो इनकी संस्कृति थी ये अलग टाइप के थे। जैसे कि अलबरूनी की बात करें, वो एक मुस्लिम जगह से बिलोंग करता था और उसका जो सारा ट्रेडिशन था वहीं से ही बिलोंग करता था। अरेबिक वगैरह ये सारी चीजें वो सब ये ही उसने मेन फोकस किया था इन चीजों पर शुरू से। और लेकिन उसको बहुत सारा, हम बात करेंगे अभी अलबरूनी के बारे में, तो यहाँ पर वो सारी चीजें, तो ये लोग क्या थे? अलग अलग चीजों से, मतलब इनका जो सिस्टम था, ये जो चीजों को समझते थे वो सब अलग टाइप की थी। और कल्चरल एनवायरनमेंट जो था वो अलग टाइप का था। दे वर ऑफन मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज, और ये बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। क्या थे? अटेंटिव थे किसमें? एवरीडे की एक्टिविटीज में एंड प्रैक्टिसेस के अंदर, विच वर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिजिनस राइटर्स। हाँ, इंडिजिनस जो राइटर्स थे, क्या हुआ कि ये जो लोग थे इन लोगों ने तो उन जगहों के बारे में बताया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि वो जो लोग यहाँ आए उन्होंने एक एक चीजों के बारे में बताया, लेकिन यहाँ के इंडिजिनस जो राइटर्स थे उनके लिए ये आम चीजें थी, तो उन लोगों ने क्या नहीं करा? उन लोगों ने यहाँ पर इन चीजों के बारे में नहीं लिखा, लेकिन ये हर चीज को बारीकी से लिख रहे थे। एक एक चीज को क्या कर रहे थे? यहाँ पर बारीकी से लिख रहे थे। एंड practices which were taken for granted by indigenous writers for whom these were routine matters, क्योंकि ये एक रूटीन मैटर्स था, रोज का सिस्टम था। और हम बात करें नॉट वर्थी ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड, उनको नहीं लगता था कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? वो तो आम लोग थे, वहीं के लोग थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत सी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर आम होती हैं, तो हम वहां पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कोई दूसरी जगह का इंसान यहाँ पर आएगा तो उसको क्या लगेगा? और यार ये चीजें तो अलग है। क्यों? यहाँ पर सिस्टम बन रहा है आम का और खास का। क्या मतलब है कि उनके लिए ये जो हमारे लिए आम है उनके लिए क्या हो जाती है? खास। और कोई दूसरी जगह हम जाते हैं तो जो उन लोगों के लिए आम होंगी हमारे लिए क्या बन जाएंगी? खास। इसलिए हम क्या करेंगे? उनको पर्टिकुलर, अब आज के टाइम पर तो मोबाइल वगैरह चलते हैं, हम जैसे जाते हैं उस जगह के बारे में स्टेटस डालना, उस जगह की वीडियो बनाना,
और दोस्तों में शेयर करना, उनको बताना कि देखो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो भी चीजें हैं वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, और हम उसको दिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है वो चीजें हमारे लिए खास हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर हुम दीज वर रूटीन मैटर्स नॉट वर्दी ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड। क्यों? वहां के जो आम आम लोग थे उन लोगों के लिए ये चीजें कैसी थी, आम थी, तो इन लोगों ने क्या किया, उनको रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन ये जो ट्रैवलर्स आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक एक चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर रहे थे। इट इज दिस डिफरेंस इन परस्पेक्टिव दैट मेक्स द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इंटरेस्टिंग। इस वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जो पर्सपेक्टिव है, ये अकाउंट जो है ट्रैवलर्स का, उनको क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। हु डिड दीज ट्रैवलर्स राइट फॉर? हु डिड दीज ट्रैवलर्स राइट फॉर मतलब कौन लिख रहा था, कौन था जिनके बारे में बता रहा था? एज वी विल सी, और हम यहाँ पर देखेंगे कि द आंसर वेरी फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द नेक्स्ट, और हम यहाँ पर वेरी करता है, इस चीजों का जो आंसर है वो वेरी करता है एक से दूसरे की तरफ। वेरी का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। बात करेंगे अल-बरूनीज ऑब्जेक्टिव्स। अल-बरूनी का जो यहाँ पर काम है, डिस्क्राइब किया अल-बरूनी ने अपने काम, अल-बरूनी ने यहाँ पर अपने काम को क्या किया, डिस्क्राइब किया, बताया। वो बता रहा है यहाँ पे अपने काम के बारे में। Ahead to those who want to discuss religious questions with them, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हेल्प। एंड एज रेस्पिरेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम, और उन लोगों के लिए ये चीज फायदेमंद हो जाती है, काम की हो जाती है, जो लोग उससे क्या करना चाहते हैं, इंटर रिलेटेड होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें क्या होती हैं, फायदेमंद साबित होती है या फायदेमंद होती हैं। बात करेंगे अल-बरूनी की किताबुल हिंद। अल-बरूनी और किताबुल हिंद के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। किताबुल हिंद, अल का मतलब हिंद की किताब, हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में। किताबुल हिंद में यहाँ पर क्या कर रहा है अल-बरूनी, हिंदुस्तान के बारे में लिख रहा है। हिंदुस्तान में जो चीजें थी किस तरीके से चल रही थी, और उसको जो चीजें यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, और इंटरेस्टिंग क्या लगी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हर चीज से। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि संस्कृत सीखी उसने। जो कई सारे स्कॉलर्स थे, कई सारे ब्राह्मण्स जो थे, उनसे उसने क्या किया, संस्कृत सीखा। और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के लिए, जो उसके ब्राह्मण दोस्त वगैरह थे, उनके लिए क्या किया, यहाँ पे उसने कई सारे यहाँ पर टेक्स्ट थे उनको अरबिक से संस्कृत में चेंज कर दिया। बात करेंगे अल-बरूनी वॉज बॉर्न इन 973 ख्वारिज्म में। का पैदा हुआ अल-बरूनी, ख्वारिज्म के अंदर पैदा हुआ था। इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, जो कहां पर पड़ता है इसके टाइम में, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ख्वारिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और उस टाइम पर जो ख्वारिज्म था वो इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। एंड अल-बरूनी ने रिसीव किया था द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम, और अल-बरूनी ने वहां की जो बेस्ट एजुकेशन थी उस टाइम पर उसको क्या किया था, यहाँ पर लिया था, एक्सेप्ट किया था। उसने बेस्ट एजुकेशन जो थी उस टाइम की वो यहाँ पर ग्रहण की थी। एंड अल-बरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। ही वाज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। वो क्या था, वो बहुत अच्छा था इसमें, सेवरल लैंग्वेजेस के अंदर कई सारी लैंग्वेजेस को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। कई सारी लैंग्वेजेस को वो अच्छी तरीके से जानता था। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर सीरियक, सीरिया में बोली जाने वाली, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अरेबिक, अरेबिया या गल्फ वाला जो एरिया है उसमें बोली जाने वाली, और इसी के साथ साथ पर्शियन, फारसी, हिब्रू,
पर्टिकुलर ये जो है इजराइली, इजराइल से रिलेटेड है हिब्रू। और इसी के साथ साथ यहां पर इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर वो क्या है कि जो अलबरूनी है वो ग्रीक लैंग्वेज को नहीं जानता था, ग्रीक, लेकिन उसने जो प्लेटो और जो कई ग्रीक फिलोसफर्स थे उनके काम को अरेबिक ट्रांसलेशन में पढ़ा था, अरेबिक ट्रांसलेशन में पढ़ा था। याद रखें, इन 1017 जब सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया ख्वारिज्म को, याद रखें 1017 में सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया था ख्वारिज्म को, ही टूक सेवरल स्कॉलर्स, वो ले गया कई सारे स्कॉलर्स को, कुछ स्कॉलर्स को और पोएट्स को अपने साथ अपनी कैपिटल गजनी, और ये एम्पायर कौन सा है, गजनविद एम्पायर है, गजनी अलबरूनी। और हम बात करें कि जो अलबरूनी है उनमें से एक था। ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज, और क्या बन करके आया था, बंधक बन करके आया था, हॉस्टेज बन करके आया था। बट धीरे धीरे इसको ये जगह अच्छी लगने लगी और इसी के साथ साथ उसने यहां पर अपनी मौत तक, डेथ तक, 70 साल तक, 70 साल तक मतलब 70 साल की एज तक टाइम सारा यही बिताया था। इट वॉज इन गजनी दैट अलबरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया, और ये गजनी के अंदर ही हुआ ऐसा, क्या हुआ कि इंडिया के लिए जो यहां पर इंटरेस्ट है, इंडिया के लिए जो इंटरेस्ट है वो गजनी ही था, वो एरिया था गजनी वाला जहां पर अलबरूनी को इंटरेस्ट आया था इंडिया के लिए। दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, और ये बात कोई असामान्य बात नहीं थी, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। और हम यहां पर बात करें संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, और संस्कृत में जो काम किया गया एस्ट्रोनॉमी पर। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोल विज्ञान, जो यहाँ पर गैलेक्सी का जो स्टडी होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हो, मेडिसिन मतलब यहाँ पर पूरा मेडिकल पोर्टफोलियो है पूरा। हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, कब 8th सेंचुरी से अरबिक में चेंज होने लगे थे। When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, और जब पंजाब पार्ट बन गया किसका, गजनविद एम्पायर का पार्ट बना, क्या, पंजाब। याद रखें, पंजाब जब गजनविद एम्पायर का पार्ट बना तब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क्या था कि इस टाइम पर, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको अपन, हाँ, जब क्या हो गया, जब पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ द गजनविद एम्पायर, पंजाब क्या हो गया, गजनविद एम्पायर का पार्ट बन गया, तब क्या हुआ, यहां पर हम देखेंगे कॉन्टेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन, जो कॉन्टेक्ट था लोकल पॉपुलेशन का। सो हुआ क्या, कॉन्टेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन हेल्प क्रिएट एन एनवायरमेंट, किसके लिए, कि यहाँ के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे इस एरिया के, उस जब यहाँ पर आसपास में क्या हुआ, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में दोस्ती हुई यहाँ पर अलबरूनी की कई सारे लोगों से, तो क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर सारी दिन पे दिन एक म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और इसी के साथ हम बात करें, अलबरूनी ने अपना जो टाइम था बहुत सारे साल किसके साथ बिताए, ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ और स्कॉलर्स के साथ। क्या करा, संस्कृत को सीखा और स्टडी किया रिलीजियस को, और इसी के साथ साथ फिलोसफिकल टेक्स्ट को, इसको पढ़ा भाई, फिलोसफिकल टेक्स्ट को जो था यहाँ पर अलबरूनी ने क्या करा, पढ़ा।
और इसी के साथ साथ वाइल हम बात करेंगे हिज इटिनरी। याद रखें इटिनरी क्या होता है, इटिनरी का मतलब होता है यात्रा, ट्रैवलिंग का जो पूरा प्रोसेस रहा, यात्रा कार्यक्रम, इटिनरी को बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम। इज नॉट क्लियर, पूरा टोटल नहीं पता कि कहां कहां तक गया अल-बरूनी, ये हमें सही से नहीं पता है। इट इज लाइकली दैट ही ट्रैवल्ड वाइडली इन द पंजाब, तो बोला जाता है कि इसने क्या किया, ज्यादातर एरिया जो थे पंजाब के वो सब घूम डाले, एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और इसके साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्से थे। इंडिया का ऊपर का हिस्सा पंजाब के आसपास, वो पंजाब के आसपास वाला इलाका कश्मीर वगैरह का, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर अल-बरूनी ने घूम लिया था। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, शेयरिंग आइडियाज, किस तरीके से जो टेक्स्ट ट्रांसलेट हो रहे थे और आइडियाज यहां पर क्या हो रहे थे, शेयर हो रहे थे। सो अल-बरूनी जो है यहां पर एक्सपर्टाइज कर रहा है इन सेवरल लैंग्वेज, अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट। इन्हें क्या किया, एक्सपर्टाइज किया कई सारी लैंग्वेजेस को, और अलाउ किया हिम टू कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट, उन लैंग्वेजेस को कंपेयर किया और ट्रांसलेट कर दिया टेक्स्ट को। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स, और इसने क्या किया, कई सारे जो संस्कृत का वर्क था उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। इंक्लूडिंग पतंजलि का जो काम है ग्रामर पे चेंज कर दिया, काय में, अरेबिक में, और फॉर हिज ब्राह्मण, याद रखना है यहां पर ये एमसीक्यूज बन सकता है हमारे लिए। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स, अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए इसने ट्रांसलेट करा वर्क्स ऑफ यूक्लिड। वर्क्स ऑफ यूक्लिड याद रखें, यूक्लिड कौन है, यहां पर यूक्लिड है द फादर ऑफ ज्योमेट्री। मैथ में जो आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसका फादर कहा जाता है यूक्लिड को। काय में चेंज किया, मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत, यहां पर चेंज कर दिया। यूक्लिड का जो काम था वो काय में चेंज कर दिया, संस्कृत में चेंज कर दिया। तो मैथमेटिक्स में यहां पर क्या मिला, बहुत मदद मिली। मैथमेटिक्स जो है बहुत ज्यादा यहां पर क्या हुआ, फ्लोरिश्ड हुआ। किसकी वजह से, अल-बरूनी की वजह से, क्योंकि उसने यूक्लिड का जो काम था उसको यहां पर चेंज कर दिया अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए। किसमें, संस्कृत में चेंज किया था। और हम यहां पर बात करें, ट्रैवल लिटरेचर वॉज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। जो ट्रैवल था लिटरेचर के लिए वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड किया जा रहा था, पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर, पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट, जिस टाइम पर वो लिख रहा था। दिस लिटरेचर डील्ड विथ लैंड्स एज फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। याद रखें वोल्गा रिवर कहां पड़ती है, यहां पर अफ्रीका में पड़ती है वोल्गा रिवर। दिस लिटरेचर, और इसके जो लिटरेचर हैं डील्ड कर रहे थे, कहां कहां तक पढ़े जा रहे थे, एज फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। रिवर वोल्गा कहां पर, नॉर्थ में। सो वाई हम बात करें, फ्यू पीपल जो है इंडिया में रीड किया बिफोर 1500, बहुत ही कम लोग जो थे जिन्होंने पढ़ा अल-बरूनी को, कम 1500 एडी से पहले, 15th सेंचुरी से पहले। मैनी अदर्स आउटसाइड इंडिया मे हैव डन सो, मे हैव डन सो। मेनी अदर्स, कई सारे जो लोग थे इंडिया में उन लोगों ने इस काम को किया। मींस दैट किताब जो थी, जो अकाउंट्स थे अल-बरूनी के, उनको पढ़ा था। सो द किताबुल हिंद, बात करेंगे किताबुल हिंद के बारे में। अल-बरूनी की जो अकाउंट है, अल-बरूनी का जो बुक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अल-बरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, रिटर्न की गई है अरबिक में, और एक सिंपल, कैसी है, सिंपल है। सिंपल मतलब सरल और ल्यूसिड
ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, क्लियर। इट इज अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स, और ये एक वॉल्यूमिनस है और कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, 80 चैप्टर्स में। और इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखें, देखें, सच एज रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, एल्केमी कहा जाता है केमिस्ट्री को, और इसी के साथ साथ मैनर्स एंड कस्टम्स, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मीटरोलॉजी। आइकोनोग्राफी कहा जाता है शास्त्र को, यहां पर कहा जाता है शास्त्र को। लॉज एंड मीटरोलॉजी, लॉज एंड मीटरोलॉजी, यहां पर जो सीज से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो यहां पर सब चीजों पर जो 80 चैप्टर्स बनाए गए वो अल बरूनी की तरफ से थे। तो यहां पर आप देखें अलबरूनी का जो वर्क है किस किस में किया गया, यहां पर काम किया केमिस्ट्री पे। अलबरूनी ने यहां पर टेक्स्ट लिखे किसके बेस पर, केमिस्ट्री के बेस पर, और इसके साथ साथ यूक्लिड, ज्योमेट्री, यहां पर जो कई सारे जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के आज के टाइम पर भी जो आते हैं उससे पूरी मदद, यहां पर यूक्लिड का जो काम था वो चेंज कर दिया अलबरूनी ने, किसमें, संस्कृत वर्जन में चेंज कर दिया। और इसी के साथ साथ जो शास्त्रों का काम था, जो आइकोनोग्राफी है शास्त्रों का काम, वो भी यहां पर किसने चेंज कर दिया, अल बरूनी ने। एक दूसरे टेक्स्ट के अंदर संस्कृत वगैरह जो काम थे वो सारी चीजें इसने क्या किया, अपने जो यहां पर बुक थी किताबुल हिंद, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया।